फिजिक्स के पेपर में 90% से ज्यादा मार्क्स आए उसके लिए तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी रामबाण तरीका है ही नहीं कि रातों रात पढ़ के आप फिजिक्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में टॉप कर जाओगे। उसी पूरे प्लानिंग पे बात करेंगे। और यहाँ पे आपको गाइड कौन कर रहे हैं भैया? केटी भैया गाइड कर रहे हैं। और केटी भैया कौन है? बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडर है और लगभग 20,000 से ज्यादा भाई बहन को केटी भैया गाइड कर चुके हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हुए हैं। 2023 और 2024 की बात करें तो जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए गए हुए थे इस चैनल से वो सभी के सभी क्वेश्चन टकराए हुए हैं। आप जाके उसका प्रूफ कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। उधर से कोई बोलेगा कि शुरू में अपन बड़ाई कर देते, भाई इतना बताना पड़ेगा, ना बताएंगे तो नहीं कहेगा कि कौन है एकुनरमाई, कौन है इनका वीडियो हम कैला देखें, कैला इनका बात माने। तो टिप्स की बात कीजिए, ठीक, बताइए कि क्या करना पड़ेगा। तो ये 5 आपके सामने बहुत ही बेहतरीन टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आप फिजिक्स के पेपर में 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या है भैया? और पांचों जो टिप्स है उसको बहुत ही बखूबी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे ढंग से। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बिना पढ़ाई की अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा तो ये तंका सोचना छोड़ दे, ठीक है। इस जो रात में सुतला के बाद जो तो सपना देखता है ना तो वो सपना ही रह जाता है, ठीक। वो सब चीज मत देखना, ठीक है। उठपटांग सपना भी देखता होगा तो छुछुन और सब, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। भैया सिलेबस पता होना चाहिए, हमारा पता है। हम सिलेबस पता होने का मतलब कर रहे हैं कि पेपर कितना नंबर का आएगा, कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा, कितना अटेम्प्ट करना होता है, कितना 2 मार्क्स वाला आता है, कितना 5 मार्क्स वाला आता है। ये चीजें हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस को कंप्लीट करने पे आपको फोकस करना चाहिए। भैया सिलेबस को कंप्लीट तो करेंगे ही, लेकिन क्या बिना सिलेबस को कंप्लीट किए हम अच्छा खासा मार्क्स नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आपके पास भरपूर टाइम है। तो अभी आप क्या कीजिए कि सिलेबस पे फोकस कीजिए। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप सिलेबस अच्छे रंग से कंप्लीट करते हैं तो आपको तो अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। तो सिलेबस पे मेन फोकस होना चाहिए। तो सिलेबस में क्या होता है कि अगर फिजिक्स के पेपर की बात करें तो 140 नंबर का पेपर होता है और 100 भैया आप गलत बता रहे, अरे सुन तो भाई बात, 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाता है तो 140 नंबर का पेपर होता है और 140 नंबर में से बनाना होता है मात्र 70 मार्क्स का। और 70 मार्क्स में से क्या होता है कि 35 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना रहेगा और 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। लेकिन पेपर होता है 140 नंबर का और 140 नंबर में से 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और बनाना क्या होता है 35 को। 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, बनाना क्या होता है 35 मार्क्स का। तो ये होता है पेपर। इसके बारे में आप और गहराई से देख लेना, ठीक, इतना सबको पता होगा। तो आपको सबसे पहली चीज सिलेबस पता होना चाहिए और उसके बाद उस सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है, अच्छे ढंग से कंप्लीट करना। अभी भरपूर टाइम है। लास्ट में अगर कुछ चीज बचेगा तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स आपको बता दूंगा, उस चैप्टर्स को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और दूसरा बड़ा सबसे बड़ा चीज आता है नोट्स के बारे में। भैया नोट्स होना ही चाहिए, ठीक। बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो अपन नोट्स नहीं बनाते हैं। फलना चाचा के नोट्स खरीदने लगते हैं, फलना भैया के नोट्स खरीदने लगते हैं, 99 रुपया में दे रहे हैं पूरा फिजिक्स के नोट्स। कहला जाएंगे हम 1 महीना पढ़ने, कहला जाएंगे हम साल भर पढ़ने, हम नोट्स खरीद लेंगे 99 रुपया में, आप पढ़ लेंगे। बिल्कुल मत कर, ये बिल्कुल मत करो। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको 90% मार्क्स चाहिए, ठीक, तो पहली बात तो आपके माइंड में ये सब चीज आया ही नहीं होगी फलनमा के नोट से पढ़ेंगे। अगर आपका टारगेट है कि 90% से ज्यादा मार्क्स चाहिए तो मैं आपका माइंड लेवल समझ सकता हूं कि आप ओवरऑल टॉपर के बारे में सोच रहे हैं। अगर 90% से ज्यादा मार्क्स चाहिए तो मतलब ओवरऑल आपको 450 से प्लस मार्क्स चाहिए और जो 450 से प्लस मार्क्स के बारे में सोच रहा है वो बहुत अच्छा खासा लेवल पे है, ठीक। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो नोट्स आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हाईलाइटेड होना चाहिए। भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन बनाएगा? अरे जहां पे पढ़ रहे हो ना वो मास्टर पक्का बताते होंगे कि देख ले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, अगर अच्छा से हाईलाइट कर लिया एग्जाम में पूछा जा सकता हुआ। उसके बाद कलरफुल पेन का यूज करना चाहिए। भैया कैला कलरफुल पेन का यूज करेंगे? अरे इससे कॉपी ना सुंदर दिखेगा, रिवीजन करने के टाइम में पता चलेगा कि कैला हम कलरफुल पेन के बारे में बोल रहे हैं। मजा आता है वो सबसे, ठीक है, पढ़ने में यही सबसे तो मजा आता है। तो कलरफुल पेन का आपको यूज करना है। उसके बाद फिगर वगैरह अगर बनने वाला होगा तो एकदम साफ सुथरा फिगर बनाना, मतलब कॉपी को ना सजा के लिखना। भैया कहला सजा के लिखेंगे, रीजन है इसके पीछे कि लास्ट में रिवीजन के टाइम में ना आपको कॉपी भद्दा नहीं दिखाई दे। रिवीजन के टाइम में कॉपी रिवीजन करने में मजा है, ठीक। तो ये सब चीज का उपयोग करना है। जब भी आप कोई फार्मूला लिख रहे हैं तो उस फार्मूला को बॉक्स में बंद कर दीजिए। जैसे अगर आप F बराबर ma लिखे हुए हैं तो इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा कॉपी, ठीक है। और एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो। उसके बाद क्लाउड पॉइंट बनाइए। भैया क्लाउड पॉइंट क्या होता है? पहला बार नाम सुने क्लाउड। क्लाउड मतलब तो बादल होता है। अब तक तो लोग समझ गए होगा। होता है ना कोई चीज जैसे ऐसे लिख दिया, ठीक है, कि भैया के का मान जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो क्लाउड पॉइंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट चीज का लिखना जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इसका मान पूछा जाता है कि के का और मान कितना होता है, अब नंबर में इसका मान कितना होता है, वो सब जो है वो क्लाउड पॉइंट में लिख लेना, ठीक है। वो सब चीजें जो है जब रिवीजन करने जाओगे ना तो पहला नजर वहीं पे पड़ेगा और उसको रिवीजन कर लोगे अच्छे ढंग से। तो सबसे पहला चीज कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस का आपको भरपूर ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आपका नोट्स वाला काम अच्छा खासा होना चाहिए। भैया खाली नोट्स बना लेंगे, सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और सिलेबस के बारे में समझ जाएंगे तो हम टॉप कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं।
अब तो भाई मेन चीज आता है रिवीजन और प्रैक्टिस का। दो हम फेज पार करके अब तीसरा फेज पे आते हैं। भैया रिवीजन भी होना चाहिए, समय समय पे रिवीजन भी होना चाहिए और प्रैक्टिस भी भरपूर होना चाहिए। तो भैया रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए क्या करें तंका बता ही दीजिए। तो सबसे पहली चीज आती है भैया रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है कि जो कुछ भी आप पढ़ रखे हैं उसको आप कैसे ना क्या बोलते हैं ओकरा की स्टॉक करके कैसे रख रहे हो, उसको रोक के कैसे रख रहे हो। तो रिवीजन सबसे इफेक्टिव होना चाहिए। सबसे मेन चीज जो होता है वो रिवीजन होता है। ठीक, कितनों पढ़ ले, रिवीजन ना करबे ना तो भूल जाइए। ठीक, तो वही के तो लोगों के रिवीजन करे को होता है। ठीक है भैया। तो सबसे पहला चीज क्या है कि रिवीजन करने वक्त जो हाईलाइटेड टॉपिक्स है, हाईलाइटेड टॉपिक्स कहां से आएगा? नोट्स से आएगा। तो नोट्स का जब आप रिवीजन करने जाइएगा तो जो हाईलाइटेड टॉपिक्स है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा या फिर हाईलाइटेड टॉपिक्स का ही रिवीजन कीजिएगा। रीजन इसके पीछे क्या है कि वो इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ हाईलाइटेड चीज का ही रिवीजन करना। अगर मान लो कि तुमको हर एक सप्ताह में रिवीजन करना है तो हर एक सप्ताह में पूरा अगर करने में नहीं बन रहा रिवीजन तो सिर्फ हाईलाइटेड टॉपिक्स का कर लो। अगर ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो सिर्फ हाईलाइटेड टॉपिक्स को देख के आगे स्किप करो। तो ये चीज मैं बोल रहा हूं। लेकिन हाँ, पूरा नोट्स का एक बार तो अच्छा खासा रिवीजन होना ही चाहिए। वीकली और मंथली बेसिस पे रिवीजन होना चाहिए। साप्ताहिक और मासिक इसको बोलते हैं। ठीक, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, तो उसका साप्ताहिक और मंथली रिवीजन होना चाहिए। पहली चीज साप्ताहिक रिवीजन किसका होना चाहिए? जो आप अभी पढ़ रहे हैं उसका साप्ताहिक रिवीजन होना चाहिए। और जो आप पहले से पढ़ चुके हैं उसका मंथली बेसिस पे या फिर 15 दिन पे आप रिवीजन करते रहिएगा। मतलब 15 दिन पे उसको देखते रहिएगा एक बार पूरा। ठीक है, इससे क्या होगा पता है? इससे पहला चीज भी याद होते जाएगा और पहला चीज भी याद रहेगा। मान लीजिए कि आप फिजिक्स का चैप्टर 1 बहुत पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, अब फरवरी मार्च में पढ़े हुए हैं, अब देखिए नहीं रहे उसको तो भूल जाओगे ना। तो उसको क्या करना है कि महीना में एक बार देख लेना या फिर 15 दिन के गैप पर एक बार देखना। एक बार 1 तारीख के देखना, फिर 15 तारीख के देखना, फिर 30 तारीख के देखना। और देखने का मतलब होता है कि एकदम क्विक रिवीजन करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार देखते हुए चलना। तो ऐसे क्या होगा कि उस चैप्टर का कॉन्फिडेंस रहेगा। और ऐसे क्या होगा ना कि पूरा कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहता तो नहीं एकदम क्या फिजिक्स के पूरा हमारे याद है सब कुछ, इतना रिवीजन करते, इतना हाईलाइटेड टॉपिक्स बनाए हुए हैं, हम कैसे अच्छा खासा मार्क्स नहीं लाएंगे, अच्छा खासा मार्क्स लाएंगे। तो ऐसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है तो उस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर का पूरा रिवीजन कीजिए। वही हम चीज अभी बता रहे थे। ठीक, उसके बाद हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव और हाईलाइटेड सब्जेक्टिव, ई उससे पहले यहां पे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव और हाईलाइटेड सब्जेक्टिव होता क्या है जो आप बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आते हैं भैया, रिवीजन तो हो गया, अब प्रैक्टिस पे आते हैं। अब भाई खाली रिवीजन कर लोगे, आप प्रैक्टिस ना करोगे तो होगा कुछ? नहीं होगा भैया। ये सब चीज आपको भी लग रहा हो कि भैया बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं और इतना दिन से थे कहाँ भाई, हम तो यहीं पे थे, तो उन्हीं लोगों ने कहा था। ठीक है, जो भी मेरे नए वाले भाई लोग अभी इस चैनल पे आए होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट में कर देना जय बिहार कला, कि हमारा जो चैनल है वो बिहार को प्रमोट करता है और हम एकदम पक्का बिहारी, एकदम ठेठ बिहारी। तो उन्हीं को अभी तक लग गया होगा, जो भी हमारे नई का भाई लोग आए होगा उन्हीं का लग होगा कि सचों में पक्का बिहारी है। तो ये है भाई, ध्यान से समझिए। अब प्रैक्टिस आपको करना है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। क्या कि फिजिक्स के पेपर में तो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव ना आता है, फिजिक्स के पेपर बोले, पेपर नहीं बोले, तो ऑब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव आता है। तो इसका रिवीजन होना चाहिए, इसका रिवीजन होना चाहिए, इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो प्रैक्टिस कैसे होगा भैया? तो ध्यान से समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं। ठीक, वहीं से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट 2 टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र बोलते हैं, वो चैप्टर आप पढ़ लिए। ठीक, वो चैप्टर आप अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए हुए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि पहला कि उस चैप्टर का पूरा रिवीजन करो, शुरू से अंत तक पूरा रिवीजन करो। उसके बाद क्या करेंगे भैया, जो हाईलाइटेड टॉपिक्स है ना, अगर टाइम है आपके पास तो उस हाईलाइटेड टॉपिक्स को लिख के पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है भैया, उतना हम कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि अगर आपके पास कोई भी गेस पेपर है किसी भी कंपनी का, तो गेस पेपर अगर नहीं है तो ले लेना, अगर है तो अच्छी बात है। उस गेस पेपर का ना चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव होगा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव होगा। उसमें मान लेते हैं कि 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना आपको क्या करना है कि खुद से बनाना है और बना के देखना है, और लास्ट में आंसर की से आंसर मिला के देखना कि 100 गो में से क्या गो बना है। अगर मान लीजिए कि 100 गो में से आप 70 गो बना लिए तो बचा 30 गो क्वेश्चन, तो अब इस 30 गो क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है हाईलाइटेड, इसी को हम बोलते हैं हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक, और इस पे ऑब्जेक्टिव को और बेहतरीन ढंग से याद करना कैसे है, उसके लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बना कर रखा हूं कि ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें। तो उसमें बहुत ही गहराई में बताया गया होगा, उसमें भी बहुत टिप्स का उपयोग किया गया होगा, बहुत तरीकों से आपको बताया गया होगा। तो मैं ये आपको समझा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है भैया, प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर आप वो चैप्टर रिवीजन कर लिए हुए तो उसके बाद गेस पेपर में सब्जेक्टिव भी रहता है, और सब्जेक्टिव मान लेते हैं कि फिजिक्स का जो है ना चैप्टर 1 का 15 को सब्जेक्टिव दे रहे हैं 2 मार्क्स वाला, तो उस 15 को सब्जेक्टिव को आप खुद से लिखिए, खुद से लिख के देखिए कि क्या आप लिख पा रहे हैं। अगर आप लिख पा रहे हैं मतलब वो चैप्टर आपका कंप्लीट है। अगर आप 15 में से 12 प्लस
सब्जेक्टिव खुद से लिख पा रहे हैं, इसका मतलब वो चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब अगला चैप्टर पे आप फोकस कीजिए, अगला चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए। तो ये हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। तो यहां से ये दोनों क्लियर हो गया भैया। अब इतना हो गया तो क्या इतने से हो जाएगा? का इतने से हो जाएगा? प्रैक्टिस बा कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा ना भाई। अब पता तो चलना चाहिए कि लेवल हमारा क्या है। तो लेवल कौन बताएगा? क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से क्या होता है कि आपको अपना लेवल चेक करना है। लेवल चेक करने का मतलब क्या हुआ कि इससे पिछले सालों में बिहार बोर्ड किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, क्या उस टाइप का क्वेश्चन के लिए हम पढ़ चुके हैं, क्या हमने अभी तक जो पढ़ाई किया है वो पढ़ाई मेरा उस लेवल का पढ़ाई है जिससे हम पिछले चीजों को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक से आप अपना लेवल चेक कीजिए। और मैं यकीन बोल रहा हूँ कि एकदम अच्छा ढंग से बोल रहे हैं कि अगर आप इतना काम करते हो उसके बाद क्वेश्चन बैंक के आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे, सबके सब क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। और जिस दिन क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे उस दिन धोनी का कॉन्फिडेंस अपने हाई हो जाएगा, हाई लेवल के कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, खुद से और ज्यादा बोले ना कि हाई लेवल के कॉन्फिडेंस में टारगेट बढ़ाने लगोगे। तो इसको आपको करना है चौथा टर्म में। उसके बाद पांचवा टर्म क्या होना चाहिए भैया? टेस्ट होना चाहिए। अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहां पे टेस्ट अगर हो रहा है तो आप टेस्ट रेगुलर दीजिए। अगर टेस्ट नहीं लिया जा रहा है तो मास्टर पर प्रेशर डालो और बोलो मास्टर को टेस्ट लीजिए, ठीक है, हमको टेस्ट देना है। टेस्ट आप लीजिए, कैसे भी लीजिए, हम कुछ नहीं जानते, टेस्ट देना, ठीक है, पैसा ना दे रहे हो कहीं पे, टेस्ट देना। अगर टेस्ट दीजिएगा तो उससे आपका क्या होगा कि और ज्यादा ना कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, और ज्यादा कॉन्फिडेंस। टेस्ट क्या बताता है? आपके अंदर का कमी बताएगा कि कहां पे कमी रह गया हुआ है और उसको पूरा करना होता है। टेस्ट वो चीज आपको बता देंगी। तो ये जो 5 टिप्स आपको हम बताए हुए फिजिक्स के लिए, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, तो मैं सच्ची बोल रहा हूं कि फिजिक्स में 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ये कोई नहीं छीनेगा। ये आपको भी फील हो रहा होगा, ये आपको महसूस हो रहा होगा कि भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर इतना काम करेंगे तो बचिए क्या जाएगा। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपके बोल रहे हैं कि फिजिक्स में ना कोई नहीं छीन रहा है, कोई नहीं छीन रहा है, फिक्स कर लो, ठीक। अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में कर देना जय बिहार। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे जो भी 2025 के भाई बहन हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि केटी भैया का सपोर्ट करके आप जो है वो 50 के तक हमें ले चलिए, ठीक है। 2024 वाला 70 ले आया, हमारा 20 के तक, अब धोनी के टारगेट हो कि 50 के तक ले चलो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।